Hey guys, welcome to our YouTube channel सतगुरु कोचिंग क्लासेस। अमन सर here। तो गाइज कैसे हो आप सभी? आई होप ऑल आर फाइन। तो गाइज अभी तक हमने ईडियम्स के सेशन बहुत सारी वीडियोस किए हैं, ठीक है गाइज। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो होगी हमारी वन वर्ड की, ठीक है। अभी तक हमने वन वर्ड की 2 वीडियो पोस्ट कर दी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसको वो वीडियो देखें आप पहले, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम हमारी वन वर्ड की 3rd वीडियो पोस्ट करने जा रहे हैं, जिसे कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आपके सामने सबसे पहले वन वर्ड क्या आया, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। इसके लिए क्या एग्जैक्ट वन वर्ड बना है वो हम आज इसको याद करेंगे। क्या वन वर्ड है? रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब क्या होता है? टिट फॉर टैट, ठीक है। जैसे को तैसा, ये आपको कहावत आपने सुनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आज की जो वन वर्ड है ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये शुरुआत में मैंने इजी डोज दी है, उसके बाद में डोज बढ़ती जाएगी आपकी। तो देखिए सेकंड वन वर्ड क्या है, अ फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड। ऐसी फिगर जिसके बहुत सारे क्या हैं, एंगल हैं, एंगल या फिर क्या है उसकी साइड्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। ये मैथ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड वन वर्ड पे, द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। ऐसी जगह या ऐसी स्टेट कह सकते हैं जहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट की एब्सेंस है, यानी मौजूदगी नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, एनार्की बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? एनार्की, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन में अनार्ची मत बोलना, ये क बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए फोर्थ वन वर्ड, गवर्नमेंट बाय एन एब्सोल्यूट एंड रूथलेस अथॉरिटी। मतलब गवर्नमेंट कैसी है, एकदम रूथलेस है, अथॉरिटी यानी जो पावर जो है वो किसी इक्का दुक्का व्यक्तियों के पास में है, उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्टेटरशिप। क्या बोलेंगे उसको? डिक्टेटरशिप। वापिस से आते हैं, सबसे पहले थर्ड वाले देखिए, उसमें क्या था, एब्सेंस है गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व है ही नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे, एनार्की बोलेंगे। जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एनार्की बोलेंगे। और वहीं जब एब्सोल्यूट या रूथलेस अथॉरिटी है वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिक्टेटरशिप। ओके, डिक्टेटरशिप, ये भूलोगे नहीं आप। उसके बाद देखिए हमारा फिफ्थ वन वर्ड, ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट किसकी है, पीपल्स की गवर्नमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आम आदमियों ने कुछ व्यक्तियों को चुनकर रखा है, इनमें से उन लोगों में से किसी को सिलेक्ट करके उनकी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो ये हम क्या कहते हैं इसको, डेमोक्रेसी। ये हमारे इंडिया में फॉलो होती है ना। हम आम आदमी को अधिकार मिला हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, राइट टू वोट कर सकते हैं हम। तो उसके बाद देखिए सिक्स्थ वन वर्ड पे, ये सारे गवर्नमेंट वाले मैंने मिक्स करके डाल दिए ताकि आपको कहीं मिक्स अलग अलग ना ढूंढने पड़े। देखिए गवर्नमेंट बाय अ पर्सन और ग्रुप विद एब्सोल्यूट पावर। मतलब कैसी गवर्नमेंट, किसी व्यक्ति की गवर्नमेंट या फिर कोई ग्रुप की गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल अभी बात कर सकते हैं आप, वो कोरिया वाले हैं ना, क्या किम जोंग, इस तरह के व्यक्ति हो, तो उनकी गवर्नमेंट चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही है और वो पूरे देश पे क्या है, उनका कब्जा है। उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी। क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी। देखो गाइस इसको याद करने का तरीका क्या है, किम जोंग किस पे चढ़ा, ऑटो पर चढ़ा और अपनी गवर्नमेंट बनाने निकला, तो आप इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। किम जोंग की जो सरकार है वो क्या, उसकी कैसी सरकार है, एब्सोल्यूट पावर है, किसी इक्का दुक्का पर्सन की, ग्रुप की उसकी गवर्नमेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। तो आपको याद क्या करना है कि किम जोंग क्या चढ़ा, ऑटो पर चढ़ा और अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए निकला, ठीक है। आप इसको भूलेंगे नहीं। फिर उसके बाद देखिए सेवंथ वन वर्ड पे, ऑफ अननोन और अनएडमिटेड ऑथरशिप, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि ये है अननोन यानी जिसको हम जानते नहीं हैं, और ऑथरशिप किसकी है, अनएडमिटेड यानी कि किसी ने ये बोला नहीं है। देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि गुमनाम, ठीक है। इसका मतलब क्या है और इसका आंसर क्या है, एनोनिमस। एनोनिमस को हिंदी में बोलते हैं गुमनाम, यानी जिसका कोई अता पता नहीं है। अब देखो गाइस ऐसे है कि अता पता नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, गुमनाम बोलेंगे। इंग्लिश में बोले तो एनोनिमस, भूलेंगे नहीं आप। फिर उसके बाद देखिए एट्थ वन वर्ड, यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये साइंटिफिक जो है स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सारे इंटरेस्टिंग है। कैसे, अ मीडियम अलोइंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल गाइस ऐसा होता है, कुछ इस तरह के मटेरियल होते हैं जहाँ से लाइट क्या होती है, आसपास या आर पार क्रॉस होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ये इसका आंसर क्या हो, ट्रांसपेरेंट। देखो ट्रांसपेरेंट जो शीट होती है, कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपेरेंट है
उससे हम क्या कर सकते हैं, इधर से उधर देख सकते हैं। उसमें क्या होती है, रेज यानी कि सूरज की किरणें क्या होती है, क्रॉस करती हैं, उसे तो हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अब वहीं अगर इसका ऑपोजिट आ जाए, ऑपोजिट यानी कि अ मीडियम नॉट अलाउइंग द पासेज ऑफ लाइट, ऐसा मीडियम जो कि क्या करता है, लाइट को पास होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं देता है, जैसे कि एक वॉल हो गई, दीवार हो गई, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओपेक। तो देखा जाए तो मतलब क्या हुआ, है ना, क्या मतलब हुआ, ट्रांसपेरेंट का ऑपोजिट क्या बन गया, ओपेक बन गया। ये भूलेंगे नहीं आप बिल्कुल भी, और स्पेलिंग तो जमा भी नहीं भूलना आपको। फिर आ जाइए हमारे 10th वन वर्ड पे, अकरिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर कोई चीज का होना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 बजे कोई ट्रेन पकड़ी और 10 बजे ही कोई गेस्ट मेरे घर पे आ गया। अब देखो, दो चीजें एक ही टाइम पे हुई है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, साइमल्टेनियस। क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस, ठीक है, भूलेंगे नहीं आप। उसके बाद देखिए 11th वन वर्ड, नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, मतलब कि क्या कोई चीज का स्पष्ट नहीं है, और एक्सप्रेस यानी कोई चीज ढंग से जता नहीं रखी है, उसे हम क्या बोलेंगे, इन एक्सप्लिसिट। अब इसको देखो गाइस, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सप्लेन यानी एक्सप्लिसिट से आप एक्सप्लेन को कोरिलेट करेंगे, ठीक है, यानी कि क्या, नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस। एक्सप्रेस होता है कोई चीज का बताना, बयान करना, ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ, इन एक्सप्लिसिट, इन एक्सप्लिसिट। कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सप्ली से एक्सप्लेन करेंगे आप, मिक्स नहीं होगा, इजी है उससे। फिर आ जाइए हमारे 12th वन वर्ड पे, दैट विच इज टू स्ट्रॉन्ग टू बी ओवरकम और डिफीटेड, मतलब ऐसी चीज जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको हराया नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रेग्नेबल। क्या बोलेंगे, इम्प्रेग्नेबल, भूलेंगे नहीं, इम्प्रेग्नेबल। फिर आ जाइए 13th वन वर्ड पे, दैट विच कैनॉट बी परसीव्ड बाय सेंसिंग। परसीव, देखो गाइस, सबसे पहले आपको मैं मीनिंग बता दूं परसीव का। परसीव का मतलब होता है समझना, ठीक है, ऐसी चीज जो आपको सेंसेस के थ्रू समझ ही नहीं आ रही है। सेंसेस क्या होते हैं हमारे, जैसे कि आप कह सकते हो सुनना, देखना, कोई चीज को फील करना, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे सेंसेस में उसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज हमें सुन नहीं रही है, दिख नहीं रही है, महसूस नहीं हो रही है, टच नहीं हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे गाइस, इम्परसेप्टिबल। यानी कि देखा जाए तो परसीव यानी समझना, और वहीं इसका आंसर में भी क्या आ रहा है, परसेप्टिबल होता है। वहीं पे गाइज आपको मैं एक वकैब का वर्ड और बताना चाहूंगा, इसके जो मिलता जुलता वर्ड है परसेप्शन। परसेप्शन और परसीव, ये दो ऐसे वर्ड है जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं, इसका जो यूज है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से होता है, पर इनका मीनिंग काफी हद तक सेम होता है, ठीक है। परसीव, सबसे पहले तो परसीव का मतलब बताऊं आपको। परसीव होता है कोई चीज को समझना, ठीक है, और परसेप्शन, PERCEPTION, परसेप्शन, परसेप्शन होता है किसी चीज को देखने का नजरिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई अच्छा काम किया, मैं उसको किस तरीके से देख रहा हूँ, ये तो मेरी परसेप्शन है। और अगर किसी ने मुझे ये करके दिखाया, फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे रेसिपी सिखा रहा है, उसको मैं कैसे समझ रहा हूँ, उसे मैं परसीव कर रहा हूँ। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में कंफ्यूजिंग के लिए आता होता है, तो मैं नहीं चाहता आप किसी भी चीज़ में गलती करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वन वर्ड इम्परसेप्टिबल का, जो कि जिसे हम परसीव यानी समझ नहीं सकते अपने सेंसेस के थ्रू, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्परसेप्टिबल। देखो गाइस, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, भूलना मना है। फिर आ जाइए हमारे 14th वन वर्ड पे, दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड, ऐसी चीज जिसे क्या किया, जलाया नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्बस्टिबल। क्या बोलेंगे उसको, इनकम्बस्टिबल, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें गाइस बिल्कुल भी, क्योंकि ये आई वाले वर्ड्स हैं इसमें, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। फिर उसके बाद में आइए, दैट विच कैन नॉट बी रेड, ऐसी चीज जिसे हम क्या, पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, दैट विच कैन नॉट बी रेड। इलिजिबल, क्या बोलेंगे उसको, इलिजिबल। देखो गाइज, ऐसा है कि एक होता है एलिजिबल, ELI से, है ना, एक होता है इलिजिबल। एलिजिबल क्या होता है, क्या आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, है ना, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। एलिजिबल यानी क्या आप में ये क्षमता है, क्या आप में ये गुण है,
या क्या आप में ये क्वालिफिकेशंस हैं। इसका मतलब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सभी को बच्चों को पता होगा। तो गाइज फिर आइए हमारे अगले वन वर्ड पे, जो कि है दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड। कंकर्ड का मतलब क्या होता है गाइज? सबसे पहले देखिए, कंकर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ के ऊपर जीत प्राप्त करना, ठीक है। और यहाँ पे इसका अपोजिट है, जिसको मतलब कि क्या कोई किसी चीज़ को हराया नहीं जा सकता, जिसके ऊपर जीत प्राप्त नहीं की जा सकती, उसे हम क्या बोलेंगे? इनविंसिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इनविंसिबल बोलेंगे, ठीक है। भूलना नहीं है इसको, बिल्कुल भी इसको। तो फिर आ जाइए हमारे अगले वन वर्ड पर, जो कि है अ मैन हु इज द हेड ऑफ एन अबे ओ मोनेस्ट्री। देखो, सबसे पहले आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री होता है किस तरह का मठ होता है। अगर मठ समझ नहीं आता तो आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो एक आश्रम कह सकते हो, ठीक है। मोस्टली एक क्रिश्चियन धर्म में या क्रिश्चियन रिलीजन में इसको माना जाता है। उसका मुखिया को क्या बोलते हैं उसके, वो देखना हमें क्या बोलते हैं? एबट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस मुखिया को? एबट। किसका मुखिया? घर का मुखिया की बात नहीं हो रही है। किसके मुखिया की? मोनार्की के। मोनार्की क्या होता है मैं आपको बता सकता हूँ कि आप आश्रम मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। और उसके बाद में देखते हैं हमारा अगला वन वर्ड, जो कि है 18th नंबर, अ क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। ऐसी क्वांटिटी क्या होता है? कोई चीज़ का नंबर, मतलब जो कि आपके पास में एक इनफ होती है ना, मेरा इतनी बहुत है, उससे भी ज़्यादा होना, यानी कि सफिशिएंट से भी थोड़ा ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे? अबंडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक महीने के लिए 10 किलो कनक चाहिए, ठीक है। और मुझे कनक 10 किलो की बजाय मैंने 12 किलो रख ली, क्योंकि मुझे ज़रूरत कितने की है? 10 kgs की है, पर मैंने क्या रखा? 2 kg एक्स्ट्रा रखी, यानी कि आई हैव एबंडेंस ऑफ व्हीट। मेरे पास में क्या है? कनक की 2 किलो कनक की क्या है? ज़्यादा है। तो उसके लिए एग्जैक्ट एक वर्ड बन गया एबंडेंस। फिर आइए उसके बाद में 19th नंबर, द ड्राइवर ऑफ अ टैक्सी कैब। टैक्सी कैब के ड्राइवर को क्या बोलते हैं? देखो, ऐसे भी बोल सकते हैं टैक्सी ड्राइवर, ये तो नॉर्मली है, सभी बोल देते हैं, पर हमें एग्जैक्ट वन वर्ड चाहिए। उसका क्या है? कैबी। क्या बोलते हैं? कैबी। इसको याद करने का तरीका देखिए गाइज, हम कैब बुक करते हैं। कैब क्या होती है? किसी तरह आपने सुना होगा ओला कैब, उबर कैब चलती है, ये क्या होती है? टैक्सी होती है, ठीक है। तो उसके ड्राइवर के लिए हमें एक नाम क्या मिल गया? बहुत ही आसान है, कैब से कैबी बन गया। तो इसे हम आसानी से याद कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली आपको। फिर आइए हमारे 20th वन वर्ड पे। ये बड़ा अच्छा वन वर्ड है जी। क्यों अच्छा है? इसमें म्यूजिक की बात हो रही है। म्यूजिक का मतलब देखो, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट प्रोवाइडेड इन अ रेस्टोरेंट और नाइट क्लब व्हाइल द कस्टमर्स आर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। अब देखो, ऐसा है कि कई रेस्टोरेंट या क्लबों में क्या होता है, अगर आप खाना खा रहे हैं या आप ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें क्या होगा, आपके सामने किसी तरह का मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए क्या चलाया जाएगा? म्यूजिकल होगा। या तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे म्यूजिक वाले, जिनको गिटार वगैरह बजाना आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वन वर्ड में कैबरेट क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैबरेट। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। इसका थोड़ा मीनिंग सा जो वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये हम मोस्टली यूज़ ही नहीं करते हैं, हमें तो मालूम भी नहीं होगा ना। तो पर इसको मालूम करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमने क्या करना है? अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फिर आइए आप अगले 21st वन वर्ड पे, अ पर्सन हु ड्रॉज मैप एंड चार्ट। ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? नक्शे बनाता है, मानचित्र बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कार्टोग्राफर, ठीक है। और उसके बाद देखिए 22nd वन वर्ड पे, अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लीव्स, ग्रो और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। देखो गाइस, ऐसा है कि कोई व्यक्ति या कोई जानवर या कोई पौधा, वो अक्सर हमें मिल जाता है कैसी जगह पे? पर्टिकुलर। कुछ ऐसी चुनिंदा जगह होती है, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं रेगिस्तान का, तो रेगिस्तान में हमें अक्सर क्या दिख जाएगा? ऊंट दिख ही जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं रेगिस्तान में बियर यानी भालू की, तो मुझे नहीं मिलेगा ना, नहीं दिखने वाला भालू उसमें, तो ठीक है गाइस, उसे हम क्या बोलेंगे? डिनाइजन बोलेंगे। कुछ इस तरह के व्यक्ति होते हैं या क्या होते हैं? जानवर होते हैं या पौधे होते हैं, जो कुछ चुनिंदा जगह या पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हमें दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? डिनाइजन बोलते हैं, ठीक है। आप इसको कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, आपको लिखना जरूर है ये।
उसके बाद देख लीजिए हमारा 23rd वन वर्ड जो कि है द मेडिकल स्टडी ऑफ द स्किन एंड इट्स डिसीजेज। मतलब किसकी स्टडी करना, स्किन के ऊपर स्टडी करना या उसकी डिसीजेज के ऊपर स्टडी करना, उसको हम क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजी। देखो याद करने का तरीका, डर्मिकूल, आपने पाउडर का नाम सुना होगा। डर्मिकूल क्यों होता है, स्किन के ऊपर अगर रैशेज हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम डर्मिकूल का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, वो उसके क्योर करता है, उस चीज को बचाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका मीनिंग देखिए, डर्मेटोलॉजी। डर्मा से आप डर्मिकूल वाला याद करें और आगे वाला टोलॉजी, ये तो हमारी टर्म है स्टडी के ऊपर। ठीक है, डर्मेटोलॉजी। फिर आ जाइए 24th वन वर्ड पे, अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ एंड क्लॉथिंग। कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं या कपड़ों की जो दुकानें होती हैं, वो क्या बेच रहे होते हैं, क्लॉथ बेच रहे होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रैपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन दुकानदारों को ड्रैपर बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज अब आ जाइए हमारे आज के लास्ट वन वर्ड पर। ठीक है, हमने आज अभी तक कितने वन वर्ड कर लिए, 24th कर लिए। तो नेक्स्ट कौन सा हुआ हमारा, 25th हुआ। अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, मतलब कि इस तरह की सिचुएशन में होना जहां पे आपको बहुत ज्यादा क्या है, एक्साइटमेंट है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेंजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, फ्रेंजी। ओके, तो आई होप अभी तक आपने सभी 25 के 25 वन वर्ड को समझ लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो उसके ऊपर डाउट पूछिए। ठीक है, और अगर आप अभी तक टेलीग्राम के चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जुड़ जाइए। मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा, जिससे कि आप उसमें जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और साथ ही साथ आप क्विज का भी मज़ा ले सकते हैं। अब मज़ा क्यों लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उन बच्चों का। जो बच्चे रेगुलर क्विज कर रहे हैं उनकी बहुत इंप्रूवमेंट है। अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो आप एक बार देख लीजिए आके। ठीक है, तो गाइज ऐसा है कि अभी तक मैंने आपको वन वर्ड क्या 25 वन वर्ड करा दिए। इसको आपने लिखना ज़रूर है अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो क्या करें, लाइक बटन ठोकें। उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं। तो अगर आप पुराने हैं तो थैंक यू सो मच, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। और आपको क्या करना है, बस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे आ जाइए, क्विज दे दीजिए और उसके बाद में हम आपकी तैयारी को बहुत आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।